खुदा से किया मुराद है। सूरा मरियम आयत नंबर 16 से 21। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की दस्तान और उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा शुरू किया गया है, क्योंकि उन दोनों क़िस्सों के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुक़ है। अगर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे बूढ़े और ज़ईफ़ बाप से और एक ऐसी माँ से जो बांझा थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर बाप की माँ से पैदा हो जाना इससे भी ज़्यादा तअज्जुब ख़ेज़ है। अगर बचपन में अक़ल और नबूवत के मकाम तक पहुँचना हैरत अंगेज़ है, तो गहवारा में गुफ्तगू करना और वो भी किताब नबूवत के बारे में इससे भी ज़्यादा तअज्जुब ख़ेज़ है। बहरहाल ये दोनों खुदावंद ताला की ऐसी निशानियाँ हैं जो एक दूसरे से बारी हैं, और इत्तिफ़ाक़ की बात यह है कि ये दोनों ऐसे अशख़ास के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो नसब की हैसियत से बहुत ही करीबी रिश्ता रखते थे, क्योंकि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वालिदा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की बहन थी, और ये दोनों ख़वातीन बांझा और रक़ीम थी, और दोनों सालेह और नेक फ़र्ज़ंदी की आरज़ू में ज़िंदगी बसर कर रही थीं। पहली ज़ेर बहस आयत कहती है, आसमानी किताब कुरान मजीद में मरियम की बात करो कि जिस वक्त इसने अपने घर वालों से जुदा होकर मशरक़ी हिस्सा में क़याम किया, और दरहक़ीक़त वो एक ऐसी खाली और अफारक जगह चाहती थी जहाँ पर किसी कस्म का कोई शोरगुल ना हो, ताकि वो अपने खुदा से राज़ो नियाज़ में मशगूल हो सके और कोई चीज़ उसे याद महबूब से खाली गाफिल ना करे। उसी मकसद के लिए उसने अजीम इबादतगाह बैतुल मक़दस की मशरिक़ सिमत को, जो शायद ज़्यादा आराम व सुकून की जगह थी या सूरज की रोशनी के लिहाज से ज़्यादा पाक साफ़ और ज़्यादा मुनासिब थी, इंतखाब किया। लफ्ज़ इंतब्ज़ात नब्ज़ुज़ के मादा से है। राग़िब के कौल के मुताबिक जो चीज़ें नाकाबिल मुलाहज़ा हूँ इन्हीं दूर फेंके के मानी में है, और मज़कूरा बाला आयत में ये तफ़सीर शायद इस बात की तरफ इशारा है कि मरियम ने मतू इज़ाना और गनामी की सूरत में और हर कस्म के ऐसे काम से खाली होकर जो तवज्जो को अपनी तरफ ले जाए सबसे ज़्यादा खुशी इख्तियार की, और खाना खुदा की इस जगह को इबादत के लिए चुना। उस वक्त मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने और दूसरों के दरमियान एक पर्दा डाल लिया ताकि इसकी खलवतगाह हर लिहाज से कामिल हो जाए। फ़ातख्स्ते मन दोनम खुजाबा। इस जुमले में ये बात सराहत के साथ बयान नहीं हुई कि पर्दा किस मकसद के लिए किया गया था। आया इस मकसद के लिए था कि ज़्यादा यकसोई के साथ शोरगुल से यकसोई के साथ परवरदिगार की इबादत और इससे राज़ो नियाज़ कर सके, या इसलिए था कि नहाएं धोएं और गुस्ल करें। आयत इस लिहाज से खामोश है। बहरहाल उस वक्त हमने अपनी रूह, जो बुज़ुर्ग फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता है, उसकी तरफ भेजी, और वो बेऐब खूबसूरत और कामिल इंसान की शक्ल में मरियम अलैहिस्सलाम के सामने ज़ाहिर हुआ। फ़ारसलना अलीहा रोहना फ़तमसल अलहा बशरासुया। ज़ाहिर है ऐसे मौका पर मरियम अलैहिस्सलाम की क्या हालत होगी। वो मरियम अलैहिस्सलाम की जिसने हमेशा पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारी, पाकीज़ा अफराद के दामन में परवरिश पाई, और तमाम लोगों के दरमियान इफ़्फ़त व तक़वा की ज़रब अलमसल थी। इस पर इस कसम के मंज़र को देखकर किया गुज़री होगी। एक खूबसूरत अजनबी आदमी इसकी खलवतगाह में पहुँच गया था। इस पर बड़ी वहशत तारी हुई। फ़ौरन पुकारी कि मैं खुदाए रहमान की पनाह चाहती हूँ कि मुझे तुझसे बचाए अगर तो परहेज़गार है। क़ालत अनी अऊज़ बिर्रहमान मनकुन कनत तक़या। और ये खौफ ऐसा था कि जिसने मरियम के सारे वजूद को हिलाकर रख दिया। खुदाए रहमान का नाम लेना और इसकी रहमत आमान के साथ तौसीफ़ करना एक तरफ, और उसे तक़वा और परहेज़गारी की तशवीक़ करना दूसरी तरफ। ये सब कुछ इसलिए था कि अगर वो अजनबी आदमी कोई बुरा इरादा रखता हो तो इस पर कंट्रोल करे, और सबसे बढ़कर खुदा की तरफ पनाह लेना, वो खुदा का जो इंसान के लिए सख्त तरीन हालात में सहारा और जाए पनाह है, और कोई कुदरत इसकी कुदरत के सामने कुछ हैसियत नहीं रखती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये बात कहने के साथ अलिफ़सीन अजनबी आदमी के रद्द अमल की मुंतज़िर थीं। ऐसा इंतज़ार जिसमें बहुत परेशानी और वहशत का रंग था। लेकिन ये हालत ज़्यादा देर तक बाकी ना रही। इस अजनबी ने गुफ्तगू के लिए ज़बान खोली और अपनी अजीम ज़िम्मेदारी और मामूरत को इस तरह से बयान किया। इसने कहा
कि मैं तेरे परवरिदगार का भेजा हवा हूँ। काल अन्मा अना रसूल रबक। इस जुमला ने इस पानी की तरह जो आग पर छिड़का जाता है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा दिल को सुकून बख्शा, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका, क्योंकि इसने अपनी बात को जारी रखते हुए मज़ीद कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तमी एक ऐसा लड़का बख्शूँ जो जिस्म वाओ रूह और अखलाक व आदलत के लिहाज से पाक वाओ पाकीज़ा हो। लाहबनिक गलामास की ये बात सुनते ही मरियम अलैहिस्सलाम कांप उठीं। वो फिर एक गहरी परेशानी में डूब गईं और कहा कि ये बात कैसे मुमकिन है कि मेरा कोई लड़का हो, हालांकि किसी इंसान ने अब तक मुझे छुआ तक नहीं और मैं हरगिज़ कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। कालत अनी यकुन ली गुलाम वलम यमसनी बशरू लम बगिया। वो इस हालत में सिर्फ मामूल के असबाब के मुताबिक सोच रही थीं, क्योंकि कोई औरत साहिबा वलाद हो इसके लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो शादी करे या बदकारी, और इनहरिफ का रास्ता इख्तियार करे। मैं तो खुद को किसी भी दूसरे शख्स से बेहतर तौर पर जानती हूँ, ना तो अभी तक मेरा कोई शौहर है और ना ही मैं कभी मुनहरिफ औरत रही हूँ। अब तक तो ये बात हरगिज़ सुनने में नहीं आई कोई औरत उन दोनों सूरतों के सवा साहिब औलाद हुई हो। लेकिन जल्दी ही इस नई परेशानी का तूफान भी परवरदिगार आलम के कासद की एक दूसरी बात सुनने से थम गया। इसने मरियम से सराहत के साथ कहा, मतलब तो यही है क्योंकि तेरे पर परवरदिगार ने फरमाया है कि ये काम मेरे लिए सहल और आसान है। काल कज़ालक काल रबक हो अलीहीन। तुम तो अच्छी तरह मेरी कुदरत से आगाह है। तूने तो बहशत के वो फल जो दुनिया में इस फसल में होते ही नहीं अपने मिहराब इबादत के पास देखे हैं। तूने तो फरिश्तों की वो आवाज़ें सुनी हैं जो तेरी पाकीज़गी की शहादत के लिए थीं। तुझे तो ये हकीकत अच्छी तरह मालूम है कि तेरे जिद अमजद आदम मिट्टी से पैदा हुए। फिर ये कैसा तज्जुब है जो तुझे इस खबर से हो रहा है। इसके बाद उसने मज़ीद कहा, हम चाहते हैं कि उसे लोगों के लिए आयत और एक मुजिज़ा करार दें, वलंजला आयत लिलनास, और हम चाहते हैं कि उसे अपने बंदों के लिए अपनी तरफ रहमत करार दें, वरहमतना। बहरहाल ये फैसला शुदा अमर है और इसमें गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। मज़ीद इस्लामी वाक़यात, अहादीस और तिलावत कुरान पाक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।